सो इनके जो भी एक्शंस है उस पे फोकस नहीं है आपका। अब आपका फोकस आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। अगर ये इंसान आ भी रहे हैं, अगर ये इंसान पैर भी पकड़ रहे हैं ना आपका, तो भी आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूँ। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो इंसान आपसे, और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे इस रिश्ते से, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं आप जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए। जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। सो किसी को भी सोच कर देखें, हम देखेंगे वो पर्सन के एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते पर और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के एक्सपेक्टेशंस मेरे व्यूवर्स से क्या हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स के एक्सपेक्टेशंस मेरे व्यूवर्स से क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत तो हो रही है कुछ लोगों की, भले कम बातचीत हो रही होगी लेकिन कुछ लोगों की बातचीत दिख रही है मुझे। अरे ये क्या हुआ? आप लोग की एनर्जी थोड़ी चेंज होती दिख रही है मुझे। मतलब कुछ दिन से ऐसी एनर्जी ही आ रही है कि आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है। मे बी अब आप पास्ट के पर्सन को इतना एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, या फिर अब आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं जो कि इक्वल एनर्जी में नहीं है। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र या तो आपने ब्लॉक किया है या एनर्जी आप ब्लॉक करते हो, जिसके चलते कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रही है। ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ब्रेकिंग फ्री वाली एनर्जी है, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन नाउ। मतलब ऐसा है ना कि मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि सेपरेशन के बाद आप लोग बातचीत कर रहे हो लेकिन वो सेटिस्फैक्शन अंदर से फील नहीं हो रहा है। जो पहले जो बात करके एक इमोशनली फुलफिलमेंट फील होती थी, या एक दूसरे के साथ जितना पहले पसंद आ रहा था, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अभी उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं दोनों को एक दूसरे की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। सो कभी तो ऐसा होता होगा कि आप लोग बहुत बात करते हैं, या फिर सोच सिर्फ हो सकती है कुछ लोगों की कि बात करना चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं बात कर रहे हैं तो फिर लगता है कि नहीं नहीं फिर से लड़ाई हो जाएगी, फिर से हम अलग हो जाएंगे, या फिर से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, फिर से वो कुछ टोन मारेंगे ही मारेंगे। एक ऐसी एनर्जी। सो आपके पार्टनर की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे वाइब्स मैच नहीं कर रही है आप लोगों की।
या तो आप बहुत चेंज हो गए हैं, या तो अब आपने ना बोलना सीख लिया है कि भाई मैं सब चीज़ में हाँ नहीं बोलूँगी। देखा नोटिफिकेशन, सही बात है। आप आजकल उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, या आप स्टैंड लेना सीख गए हो, जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं होती वहाँ आप ना बोलना सीख गए हो। कुछ इनके मर्ज़ी के ऑपोजिट आप कर रहे हो, जो कि इस इंसान को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ऑब्सेस्ड लव तो दिख रहा है, बहुत ऑब्सेस्ड कनेक्शन है ये, एक दूसरे की बहुत आदत है आप लोगों को। सो इस चीज़ से भी ये इंसान थोड़े परेशान है। मैंने इनको लगता है कि इतनी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, या फिर इतना जो ऑब्सेस्ड है आप लोग एक दूसरे के लिए, ये सही नहीं है। तो ये कभी कभी चाहते भी हैं कि आपसे अलग होकर रहें, या बहुत ऑब्सेस्ड ना हो, बहुत डिपेंडेंट ना हो, चाहते हैं ऐसा, बट मे बी वो नहीं कर पा रहे हो आप लोग, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनके फीलिंग्स में है, लुकिंग बैक, मिसिंग द मोमेंट यू शेयर टुगेदर। मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो पास्ट की चीज़ें सोचते हैं ना, तो उनको आपके साथ होने पे भी वो फीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ बहुत अलग देख रही हूँ मैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे आप इनके साथ होने के बावजूद भी आपके मन में एक डर बैठ गया है कि ये इंसान कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, या फिर ये इंसान कभी भी कुछ भी बिहेव कर सकते हैं। सो ये जो डर है ना, आपको पूरी तरह से इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने नहीं दे रहा है। जिस तरह से पहले आप इन्वॉल्वमेंट दे रहे थे अपना इस रिश्ते पे, अब वो इन्वॉल्वमेंट आप लेके नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ डर दिख रहा है कि आप फिर से अकेले हो जाओगे। सो मुझे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिख रही है, जहाँ पे सेपरेशन काफ़ी लंबा खिंचा है आप लोगों का, और उस फेज़ में आपने काफ़ी अपने आप को संभाला है, बहुत बिखरने के बाद अपने आप को आपने जोड़ा है। अब आपके मन में एक डर बैठ गया है कि ये इंसान आएंगे, कुछ दिन बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, उसके बाद फिर से छोड़ के चले जाएंगे, या फिर से कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप इतना डर गए हो इस चीज़ से कि आप इस रिश्ते में वो एफर्ट लेने में डर रहे हो। आपको लग रहा है कि एक लिमिट तक ही मैं इन्वॉल्व हूँ, ताकि मुझे तकलीफ ना हो कभी ये इंसान फिर से छोड़ के जाए तो। और ये चीज़ ये मे भी 3-4 बार कर चुके हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये डर अंदर सता रही है कि कहीं ये इंसान बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत आदत लगा देंगे, बहुत ऑब्सेस्ड कर देंगे आपको, और फिर ये इंसान ब्लॉक कर देंगे नेक्स्ट डे। सो ऐसी एनर्जी आपकी, जहाँ पे आप फिर से अकेलापन नहीं चाहते हो, या फिर से आप वो साथ चाह के अकेलापन नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इस अकेलेपन में ही अब एडजस्ट हो गए हो। जो ये इंसान जाते हैं आपको छोड़ के इतने लंबे लंबे टाइम के लिए, तो आप अकेलेपन में एडजस्ट करना सीख लिया हो। तो अभी आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगी है। आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ मैं अधूरी रहूँ, अकेली रहूँ, इससे अच्छा मैं अकेले ठीक हूँ। एक ऐसी एनर्जी है। अब ये चीज़ में भी आपकी कॉन्शियसली आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, जहाँ पे आप वैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हो। ठीक है, सो इनको वो अकेलापन फील हो रहा है, और ये इंसान जब पीछे पास्ट सोचते हैं, आपको आपके बारे में सोचते हैं, कुछ आप दोनों के साथ के बारे में सोचते हैं, तो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। कुछ चीज़ें इनको लगता है कि पता नहीं वो चीज़ें वापस आएंगी कि नहीं, वो दिन वापस आएंगे कि नहीं। एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनके इंटेंशन में दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूट की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इन पे विश्वास करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक चेंज की एनर्जी होती है, जहाँ पे एक इंसान खुद को चेंज करना चाह रहा है। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि रिश्ते की एनर्जी जो है वो लवेबल हो, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को और समझें, जैसे पहले हम टाइम स्पेंड करते थे, जैसे पहले हम इन्वॉल्व होते थे इमोशनली, फिजिकली, जो भी था। तो ये इंसान वो चीज़ चाहते हैं जो कि इनको मिल नहीं रहा आपसे, और इनको लग रहा है कि आप एक बार विश्वास करें इस रिश्ते पे, थोड़ा सा फ्रेंडली जाएँ, मतलब बातचीत करें, थोड़ा-सा मिले, थोड़ा-सा कम्फ़र्ट होएँ, उसके बाद एटलीस्ट इन्वॉल्व होएँ, लेकिन आप आपका विश्वास ये चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। देखिए, स्ट्रॉन्ग रूट्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि अगर रिश्ता हो तो वो स्ट्रॉन्ग हो, आप इन पे जैसे ट्रस्ट करते थे पास्ट में, वैसे ही ट्रस्ट करें, तब जाके ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद समवन। सो ये इंसान चाह रहे हैं कि आप विश्वास करें इनके ऊपर, और विश्वास करके आगे बढ़े, जो कि नहीं दिख रहे हैं आपको। आप अनश्योर हो, आपको ये इंसान अनश्योर दिख रहे हैं, आप पास्ट को क्वेश्चन करते दिख रहे हो, आप इनके जो एक्शंस थे ना, उन पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि ये इंसान कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी ये इंसान समझ में ही नहीं आते कि इनका बिहेवियर क्यों ऐसा होता है। सो इनके मूड स्विंग्स, इनके जितने लेयर्स आपने देख लिए हैं, सो आप इनको जज नहीं कर पा रहे हो कि ये इंसान सच में चेंज हो रहे हैं, या फिर से इनका एक्टिंग ही है, कुछ दिन ये सही रहेंगे, फिर से ये वैसे ही बिहेव करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है। सो आपकी एनर्जी ऐसे रही होगी पास में, जहाँ पे ये इंसान जब आते थे और बहुत ऑब्सेस्ड आपको कर देते थे, तो आप फिर से ऑब्सेस्ड हो जाते थे, और जब फिर आपको ये इंसान ब्लॉक करते थे या फिर बात नहीं करते थे, तो आपको बहुत तकलीफ होती थी उस टाइम पे। सो जो सो वो तकलीफ आप वापस नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब अपने आप को आप गार्ड करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं डर है आपके मन में, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई और नहीं होगा मुझसे। ठीक है, सो बहुत अनप्रिडिक्टेबल
इस रिलेशनशिप की एनर्जी है जिसको जिसको कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, ये इंसान क्या एक्शन लेंगे क्या नहीं लेंगे तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे क्या करना चाहिए मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा। आपकी एनर्जी ऐसी है भी, ठीक है, जहाँ पे कोई ना सॉट्स की एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, भले है चाहे नहीं है, लेकिन ये इंसान देख रहे हैं, आप अनश्योर हैं और कभी कभी आप ऐसे टोंट करते हैं इनको या फिर ऐसा कटाक्ष आपकी बातें होती हैं जो कि इनको बहुत हर्ट करती हैं। सो या तो पास्ट को लेकर आप टोन करते हो या फिर इतने दिन कहाँ गायब थे, कुछ ऐसा आप बोलते हो जो कि इनको तकलीफ होती है, तो ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता जो है ना वो नर्चर नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो कहीं न कहीं आप ईगो में दिख रहे हैं उनको। इनको लगता है कि आप ईगो में हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड होते हैं कभी-कभी। सो क्योंकि इस रिश्ते को लेके आप अनश्योर हैं, इस रिश्ते को लेके आप क्वेश्चन करते दिख रहे हो, पास्ट को क्वेश्चन करते दिख रहे हो कि क्यों हुआ ये? अगर मैं इतना प्यार कर रही थी, मैं इतना प्यार कर रहा था, मैं इतने इन्वॉल्व था, मैं इतना एफर्ट ले रहा था, मेरी कहाँ गलती थी? सो मेरे साथ ये क्यों किया तुमने? आपके मन में जो क्वेश्चन है ना, इसको लेके आप इस इंसान को लेके बहुत अनश्योर हो गए हो, जहाँ आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं इनको लेके और इस रिश्ते को लेके। सो इनके एक्सपेक्टेशंस आप जो देख रहे हैं, इनका चेंजेस भले आप देख रहे हो, ये इंसान चेंज हो रहे हैं, ये इंसान एफर्ट लगा रहे होंगे अभी, बट आपको ट्रस्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप चाहते भी होंगे ट्रस्ट करना, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है। अब होता ये है ना कि चीज़ें इसलिए सरफेस होती हैं पास्ट की चीज़ें क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हुई होती है, मतलब उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसके बारे में बात मत करो, ये नहीं है सोल्यूशन। आपको अगर कुछ डाउट है इनके ऊपर या फिर इनको लेके, इनके पास्ट को लेके, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने चाहिए, तब जाके आप श्योर हो पाओगे इस रिश्ते को लेके। और अगर ये इंसान भाग रहे हैं कि नहीं मुझे जवाब नहीं देना, पास्ट का जो बीत गया सो बीत गया, सही बात है, जो बीत गया सो बीत गया, बट मैं जो झेली हूँ वो टाइम, क्या वो टाइम को वो हील कर सकते हैं? नहीं, वो टाइम को आपने हील किया है, उस टाइम को आपने झेला है। सो अगर आपके मन में कोई डाउट है जो कि आपको ट्रिगर कर रहा है अंदर से, आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर लेने का हक है। तो आप इनसे जब भी आप कुछ बोलते हैं आपको मिलने के लिए कुछ भी, तो आप बोलो कि पास्ट को पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये बातें प्यार से होनी चाहिए, आपको समझना भी प्यार से ही पड़ेगा अगर ये कुछ समझा रहे हैं तो। देखिए, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। अगर आपको पता होता है कि सामने वाला इंसान गलत है, दो चॉइस है आपके पास। या तो उस इंसान के साथ मतलब रिश्ता ख़त्म कर दो आप और कोई नाता, कोई कनेक्शन मत रखो आप, तो वो भी हील होंगे, आप भी हील होंगे और वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा होता है उस इंसान के साथ अगर आपको नहीं, कैसे भी करके मुझे उनके साथ रहना ही है, अगर ये ऑप्शन आप चूज़ करते हो तो आपको पास्ट को भूलना पड़ता है। सो किसी ने बहुत अच्छी बातें कही थी कि रिश्ते को कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से ही बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। सो या तो नज़रअंदाज कीजिए और या तो फिर कुछ ऐसा अंदाज दिखाइए कि रिश्ता सही हो ठीक है। सो ऐसी नाज़ें मुझे दिख रही है जहाँ पे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जहाँ पे आप चाह के भी खुद को समझा नहीं पा रहे हो। सो इनके जो भी एक्शंस है उस पे फोकस नहीं है आपका। अब आपका फोकस आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। अगर ये इंसान आ भी रहे हैं, अगर ये इंसान पैर भी पकड़ रहे हैं ना आपका, तो भी आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूँ, इनको मौका दूँ नहीं दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ऐसा कि नहीं और मौका नहीं देना है। लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है कि एक मौका और दे के देखूँ कि क्या होता है। ऐसे बहुत सारे मौके आपने पहले भी दिए हैं। अभी आप श्योर नहीं हो अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके आप श्योर नहीं हो, इस इंसान को लेके आप श्योर नहीं हो। अनप्रिडिक्टेबल लव है ये आपके लिए, अनप्रिडिक्टेबल कनेक्शन है, अनप्रिडिक्टेबल इंसान है ये, जिसको लेके आप कुछ प्लान ही नहीं कर सकते हैं। आप जो प्लान कर रहे हैं वो ऐसे, देखिए यहाँ पे एनर्जी क्या है, मैंने बोला ना कि प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे और स्टे फ्लेक्सिबल की एनर्जी है। मतलब आप इनके साथ ऐसे रहना चाहते हो जैसे हम रेनी डे में कैसे रहते हैं, हम अम्ब्रेला रेनकोट सब लेके रहते हैं कि कभी बारिश हो गया तो हम सेव कर लेंगे खुद को। वैसी एनर्जी में आप है अभी, जहाँ आप खुद को सेव करना चाहते हैं। अगर ये इंसान कल को गया आपको छोड़ के, तो आप अपनी एनर्जीज़ को संभाल सको, खुद को संभाल सको आप वैसे एनर्जी में, ठीक है। आप कुछ ऐसे प्लान आप कर रहे हो, मतलब फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे हो इस रिश्ते का, आप खुद को सेव करने का प्लान कर रहे हो कि ठीक है इंसान आ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। अगर ये इंसान बात करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ, तो आप तो मौका दे रहे हो क्योंकि आपके मन में बहुत प्यार है इनके लिए। बट आप ऐसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं जहाँ पे आप फिर से बिखर जाए। अपने आप को संभाल सको आप, अगर ये इंसान कल को जाए भी तो ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो आप, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मतलब आपकी जो पूरी एनर्जी है ना, वो खुद को जोड़ने की, खुद को हील करने की, खुद को संभालने वाली एनर्जी है। आप किसी भी तरह से और अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। ये एनर्जी में ही आपको रहना है। अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। अब आप कितना भी प्यार करते हो उस इंसान से, ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, आपको डैमेज कर रहे हैं वो इंसान, तो वो सही नहीं है। और आपकी बहुत हीलिंग करने के बाद भी अगर वो इंसान नहीं सुधर रहे, नहीं संभल रहे हैं,
चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है इंसान। कभी कभी देखिए हीलिंग करने से रिश्ता सही होता है। सो हीलिंग वगैरह करके अगर ये इंसान चेंज हो रहे हैं तो फिर तो वो कर्मा था, वो रिलीज़ हो जाता है और रिश्ता हील होता है। बट अगर बहुत कुछ करने के बाद भी अगर ये इंसान में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इंसान सही नहीं है। और जहाँ आपको डैमेज कर रहे हैं कोई इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ आपको स्टैंड लेना ही पड़ता है। ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्स्टिकल है। एम्पावर्ड लव। आपको लगता है कि ये लव आपको स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, ये लव आपको पॉजिटिव नहीं कर रहा है, ये लव आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा है। सो एक कनेक्शन कैसा होना चाहिए? दो लोग अगर मिले हैं तो एक दूसरे की खून चूसने के लिए तो नहीं मिलते हैं कोई, है ना? क्यों मिलते हैं? दो दुश्मन मिलते हैं एक दूसरे का खून चूसने के लिए। दो लोग क्यों मिलते हैं एक दूसरे के साथ, क्यों आते हैं कनेक्शंस में? क्योंकि वो एक साथ ग्रो कर सके, एक साथ स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, फिजिकल वर्ल्ड में वो ग्रो कर सके। सो जो ग्रोथ के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। लेकिन अगर एक इंसान डैमेज ही करते जा रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ वो सेफ फील ही नहीं होगा, आपका दम घुटेगा, आपको डर लगेगा उस इंसान को देख के। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब से आपके साथ जुड़े हैं, आप में वो आपका जो पावर था ना अंदर का, वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके अंदर का चमक खत्म हो गया होगा, डल हो गए आप। सो ऐसी एनर्जीज आपको फील हो रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ इस इंसान के साथ। सो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, और इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए इनके मैनिपुलेशन, ये जो अनफेथफुल रहे हैं आज तक, ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाली है, जिसके चलते आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। इनसिक्योरिटी है आपको बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते को लेकर आप डर गए हो और इनको ये पता है कि यही चीज़ ऑब्स्टिकल है कि आपके मन का डर ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये इंसान क्या चाहते हैं, हम यही देख रहे थे कि इंसान क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका मन का जो डर है ना वो ख़त्म हो, आप इनसे इन पे ट्रस्ट करो, कनेक्ट करो। अब देखिए ये क्या चाह रहे हैं ना, लव ब्लूम की एनर्जी है। अ रोमांस ब्लॉसम्स इनटू फुल ब्लोन फीलिंग्स। कैसे होगा वो? इनको लग रहा है कि लड़ो आप इनसे, क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है। जो भी आपके मन में है वो सब पूछो और लड़ो, आर्ग्यूमेंट करो, लड़ो आप इनसे, तब आप क्लैरिटी में आओगे। ठीक है, पाओ क्या सुंदर एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इस तरह से दूर जा रहे हैं हम दोनों, मतलब इनको लग रहा है कि दूर हो रहे हैं हम दोनों और कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। कुछ है मन में डाउट आपके, तो पूछिए आप इनसे। कुछ अगर आपके मन का जो कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो कि ये ठीक कर सकते हैं, आपको लगता है कि इनसे मैं जवाब मिल जाएगा मुझे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो पूछिए इनसे। ये इंसान, इनको लगता है कि आप लड़ो, आप झगड़ो, आप आर्गुमेंट करो, आप कुछ भी करो, लेकिन इन पे ट्रस्ट करो कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं। अब ये इंसान जब चेंज हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, तो आपको इन पे ट्रस्ट करना होगा, आपको इन्वॉल्व होना होगा, जो कि आप नहीं हो रहे हैं। तो मुझे कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ये इंसान में भी फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए कुछ ऐसा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं चेंज हो रहा हूँ, ऐसा कुछ। और आप में भी फिजिकली इन्वॉल्व इनके साथ नहीं हो रहे, इंटीमेट नहीं हो रहे आप। और बहुत अच्छा स्टैंड है आपका। अगर ये इंसान के ऊपर आपको विश्वास नहीं, तो आपको नहीं इंटीमेट होना चाहिए जब तक आपको विश्वास ना हो। क्योंकि बहुत लोग सिर्फ इंटीमेसी के लिए आपको बहुत कन्विंस करेंगे, लेकिन इंटीमेसी के बाद फिर से उनका रवैया और बिहेवियर वही होगा। सो फिर से आप डैमेज होंगे। सो ये बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा कुछ है तो आपको वहाँ स्टैंड लेना चाहिए, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इंसान वैसा डिमांड्स इनके नहीं है और ये सच में चेंज हो रहे हैं, तो एक मौका आपको देना ज़रूर चाहिए इनको। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये इंसान चाहते हैं फिर से नई शुरुआत हो, सब कुछ सही हो। पेशेंस रखा है इन्होंने और टाइम भी दे रहे हैं आपको ये इंसान कि आप समझ पाओ इनको, आप चेंज हो पाओ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत बुरी तरह से डर चुके हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, जहाँ आपको लगता है नहीं बाबा और नहीं और नहीं होगा और ना हो पाएगा वाली एनर्जी है। ठीक है, सो यस मुझे ये दिख रहा है। लेट्स चेक सम मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आप लोग चाहते भी हो ना इस इंसान का प्यार, तो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं विश्वास कर पा रही हूँ। एक मौका तो और दे ही सकती हूँ इस रिश्ते पे, बट विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि दूर से ही हम कनेक्टेड फील करते हैं, दूर से ही हम ठीक है। इनके पास जाएंगे फिर से वही लड़ाई, फिर से वही झगड़े, फिर से वही कॉन्फ्लिक्ट, फिर से वही आर्ग्यूमेंट, फिर से ब्लॉक अनब्लॉक, वो नहीं चाहिए टेंशन। ठीक है, सो ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज।
free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप इनके कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हो। ठीक है, अगर ये इंसान बहुत कंट्रोल करते हैं आपको, तो आप इनके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो। आपको लगता है कि सिर्फ मैं तुम्हारे कंट्रोल में रहूँ, तुम जो उठो बोलो तो मैं उठूँ, तुम बैठो बोलो तो मैं बैठूँ, सिर्फ मेरे ये करने से रिश्ता सही नहीं होगा। अगर कंट्रोल में है तो दोनों कंट्रोल में रहें। अगर मतलब जो भी चल रहा है वो इक्वालिटी में चले, इक्वालिटी डिमांड कर रहे हो आप यहाँ पे, या फिर आप डर गए उस रिश्ते से, मुझे ऐसा दिख रहा है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड। सो आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है कि एक तो मतलब चैलेंज, मतलब क्या बोले इसको, चांस लेना पड़ेगा ना एक, कि भाई देखो कि इंसान सही हुए हैं कि नहीं। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ की एनर्जी है। जेलसीज फ्रॉम अदर्स मे सर्व एज ऑब्स्टिकल टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। मे बी आपको कुछ इनसिक्योरिटी है क्योंकि ये इंसान बहुत लोगों से बात करते हैं, या इनका बिहेवियर कुछ ऐसा है जिसको देख के आप इनसिक्योर हुए हैं, और उस चीज़ की वो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, ऐसा हो सकता है। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है। यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोल मेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। तो इनको लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, सोलमेट है, कुछ है कनेक्शन आपका इनके साथ। रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। इनको लग रहा है, पेशेंस रखा है इन्होंने, इनको लग रहा है कि चीज़ें सही होंगी, आज नहीं तो कल चीज़ें सही होंगी। मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। बार बार आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हो, दूर होने के बावजूद भी दूर नहीं रह पाते हो, ऐसी एनर्जी। कीप इट माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंडसेट। ये ऑब्स्टिकल है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं और इनको लेकर सिर्फ नेगेटिव ही सोचते जा रहे हो, तो इनको लग रहा है कि ऐसे नेगेटिव माइंडसेट में तो कभी भी चीज़ें सही नहीं होंगी, जो दिख रहा है, जो ऑब्स्टिकल है। आपके मन में डर है, आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके मन में मे बी पॉसेसिवनेस है, जेलसी है कि ये इंसान या तो किसी से और से बात करते हैं, या फिर किसी और से बात करते तो आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा है जो कि ऑब्स्टिकल है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कभी भी रिश्ता सक्सेस नहीं होगा नेगेटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, distance, this separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी अभी डिस्टेंस है वो ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाओ इनके एब्सेंस को, इनके प्रेजेंस की वैल्यू को, ये समझ पाएँ आपके एब्सेंस को, आपकी प्रेजेंस की वैल्यू क्या है उसको। सो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कुछ सिखा रहा है आप लोग को। एक ऐसी एनर्जी है। एंगेजमेंट की एनर्जी है। योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कहीं तो पहुँचे, कहीं स्टेबिलिटी मिले, मैरिज के लिए आप लोग एग्री करो। तो आप लोगों की माइंडसेट ही अभी सही नहीं है, आप दोनों ही दूसरे से कन्विंस नहीं है, वाइब्स मैच नहीं कर रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर कहाँ से कुछ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत डर बैठ गया है, डर बैठा है, और ये चाहते भी यही है कि आप लड़िए इनसे, आप पूछिए इनसे, या फिर लड़िए अपने मन का जो ग्रजेस है ना इनके लिए, वो बाहर निकालिए, तब जाके आप रिलीज़ हो पाओगे और आप समझ पाओगे इनको। आप इतना पास्ट की चीज़ों से अभी भरे हो ना कि आपको ये अगर कुछ समझाएंगे तो आप समझोगे भी नहीं। ये गलत अगर है इंसान, तो मैंने बताया आपके पास 2 चॉइसेस हैं। गलत नहीं है अगर ये इंसान के कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए थे, तो आपको सुनना चाहिए कि इंसान क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो सोच समझ के डिसीजन ले। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप समझो इनको। ओके, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।